हाय, आई एम प्रेम। वेलकम टू प्रेम फराडे करंट अफेयर। आज है 18 अक्टूबर 2020 और आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वन लाइनर इन डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन डे, इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हर साल मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। इसका मोटो है दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कपिला कलाम। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया है कपिला कलाम अभियान। यह अभियान पूर्व राष्ट्रपति सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य पर शुरू किया गया है और 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए कौन सा कमेटी गठन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए एक सदस्यीय निगरानी समिति वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। एक सदस्यीय निगरानी समिति। आगे आते हैं, केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत कितने करोड़ रुपए का उधार लेगी? तो केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं पंचायती राज्य मंत्री जो फिलहाल में थे उनका निर्धन हो गया है, वह कौन थे? कपिल देव कामत। तो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत का निर्धन कोविड-19 से हो गया। कपिल देव कामत पंचायती राज्य मंत्री थे बिहार में फिलहाल। वह मधुबनी जिला बिहार में बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से JDU विधायक थे। नेक्स्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कौन सा आंदोलन शुरू किया है? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि सरकार 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन स्टार्ट करेगी। इसका मोटो है शहरी क्षेत्रों में बैंक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन प्रदान करना। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर का नया बुक का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर। आप कमेंट करें कि शशि थरूर कहाँ से सांसद हैं। तो इनका न्यू बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में होगा। यह बुक वाई आई एम अ हिंदू का विस्तार है। बुक में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नम ऑप्स के रूप में किया है शशि थरूर ने। नेक्स्ट आते हैं, PM मोदी 19 नवंबर को किसके वार्षिक बैठक में एक आभासी मुख्य भाषण देंगे? तो PM मोदी 19 नवंबर को ग्रैंड चैलेंज वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में एक आभासी मुख्य भाषण देंगे। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू करेगी?
तो मिशन शक्ति अभियान शुरू करेगी। डिटेल जान लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अक्टूबर से 6 महीने लंबी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति की शुरुआत करेगी। इसका शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर से शुरू करेंगे इस अभियान को। और इस अभियान के अंतर्गत 2 चरण है और इसका समय सीमा है 6 महीना, जो शुरुआत होगा 17 अक्टूबर से। इसका पहला चरण है अभियान का मिशन शक्ति और दूसरा है ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा कार्यक्रम 6 महीने तक करेगी। महिला सशक्ति कार्यक्रम मिशन शक्ति और ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत 6 महीने महिला सशक्ति कार्यक्रम के कितने चरण हैं? तो 6 महीने महिला सशक्ति कार्यक्रम के 2 चरण हैं। पहला है मिशन शक्ति और दूसरा है ऑपरेशन शक्ति। आगे आते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राज्य मार्ग परियोजना का आधारशिला रखा है? 16 राष्ट्रीय राज्य मार्ग परियोजनाओं का आधारशिला और उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना हुआ था 1984 में। और एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट जरूर करें। एनएसजी के महानिर्देशक हैं अनूप कुमार सिंह। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का स्थापना हुआ था, आपको कमेंट कर कर बताना है। नेक्स्ट आते हैं। यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल वी शर्मा को, जो फिलहाल में राजदूत भी हैं, उन्हें यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आप जरूर कमेंट करें। यूनेस्को के प्रमुख हैं आड्रे अपोले। यूनेस्को का स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी के साथ आज 18 अक्टूबर 2020 का वन लाइनर और इन डिटेल करंट अफेयर समाप्त होता है। जय हिंद।